नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। राजस्थान का वीडियो बताया जा रहा है। एक पाखंडी बाबा भौंक रहा है, मुंह से गलाजत निकाल रहा है, गंदगी निकाल रहा है मुंह से, कह रहा है मुसलमानों को मार देंगे। हाँ, ये मुसलमानों को मार देंगे कह रहा है। एक हिंदू 100 मुसलमान पर भारी होना चाहिए, ये कह रहा है। मुसलमान माल खाता है, मुसलमान खजूर खाता है, मुसलमान दूध पीता है, मूत नहीं पीता मुसलमान गोबर नहीं खाता। यूं ही मार लोगे मुसलमानों को। देखा कितने बड़े बहादुर हो तुम, किस तरह से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का नाम देकर एक मुसलमान को घेर करके भेड़ियों तुम झुंड बना करके मार देते हो। देखा है कितने बड़े बहादुर हो। तुमसे आज तक एक चींटी तो मरी नहीं है, मुसलमानों को मार दोगे। ये वीडियो अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको, छोड़ करके न जाएं, इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। अजान का हवाला देकर हिंदुओं को भड़का रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहा है अजान का हवाला देकर। अबे पाखंडी, अबे नफरती, जितने भी नफरती और पाखंडी हैं मेरी बात को सुन लें, समझ लें। जो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, अजान के खिलाफ भड़काते हैं, कह रहा है अजान के अंदर 5 बार ये मुसलमान हिंदुओं को खत्म करने की, मारने की बात करते हैं। अबे सुन पाखंडी, अजान का क्या मतलब होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जी बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस बात को। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसको समझना है तो समझो गाली है ये। अगर आपको लगता है ये गाली है तो समझो। अगर आपको ये लगता है तो इसका मतलब जो है, जो मफहूम है, मैं ये बता रहा हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इसका मतलब ये है इसका मफहूम। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, ये है इसका मतलब। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, ये है इसका मतलब। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, यह है इसका मफहूम, यह है इसका मतलब। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये है अजान, हो गई अजान। इसका ये मतलब है। इसमें कहाँ किसने यहाँ इसमें कहाँ पर हिंदुओं को मारने की, तोड़ने की बात की गई है? वे पाखंडी, ये तो जरा बता दे, किस तरह की बात करते हो? क्यों भड़काने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को? क्यों आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग? मैं गुजारिश करता हूँ शासन और प्रशासन से इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मुतालबा करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ मुसलमानों के खिलाफ ये जो भौंक रहे हैं, ये जो मुंह से गलाजत निकालते नजर आते हैं, आए दिन जिसके मन में जो आता है भौंक करके चला जाता है, जिसके मन में जो आता है बकवास करके भौंक कर मुंह से गलाजत और गंदगी निकाल करके चला जाता है, इन पर कार्रवाई की नहीं होती है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, आज भी वो अभी 6-7 महीने से सजा को भुगत रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुफ्ती आजम हिंद के लिखे हुए शेर को पढ़ा था। मुफ्ती आजम हिंद से किसी ने कहा था कि तुम अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तो दुनिया भर में तुम्हें मारा और काटा क्यों जाता है? फलस्तीन में, गाजा में, जगह जगह मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों होता है? मुसलमानों को मारा क्यों जाता है अगर मजहब इस्लाम सच्चा है तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था कि करबला, अगर मजहब इस्लाम को मिटना होता तो करबला के मैदान में ही मिट गया होता। मिट गए मजहब इस्लाम को मिटाने वाले। मजहब इस्लाम को मिटना होता, करबला के मैदान में मिट गया होता। अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है, अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये बात कही थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने। ये नहीं कहा था कि इनको मार दो, उनको मार दो, ये बात कही थी। और इन लोगों के लिए कहा था, इनको कहा था कुत्ता, ऐसे लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ भौंकते हैं। तो वो कुत्ता ही तो है, कुत्ता ही तो भौंकता है ना, तो ये भौंक ही तो रहे हैं, मुंह से गलाजत निकाला। मैं कह रहा हूं उनको कुत्ता करो कार्रवाई। ऐसे लोगों के लिए कहा था मुसलमानों को मार देंगे। मुसलमानों को क्या समझ रखा है? मुसलमान खजूर खाता है, मुसलमान दूध पीता है, मूत नहीं पीता मुसलमान। आओ मैदान में, मारो मुसलमानों को। तुम तो बहादुर समझते हो खुद को। कभी किसी को कहीं पे भी किसी को घेर करके मॉब लिंचिंग का नाम दे करके उसको मार दिया, तो ये बहादुरी समझते हो उसको? बात लंबी हो रही है, वीडियो को देखें किस तरह भौंक रहा है, किस तरह से मुंह से गलाजत और गंदगी निकाल रहा है ये पाखंडी बाबा। देखें इस वीडियो को, देखें इस तरह बयानबाजी की मुसलमानों के खिलाफ, किस तरह भौंका है ये। इस वीडियो को देखें, किस तरह ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहा है। देखें इस वीडियो को। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आज सीधा खुला चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, ये राक्षस, ये आतताई मानने वाले नहीं हैं। बच्चियों को सबक सिखाना पड़ेगा। 5-5 बार वो हमें आगाह करते हैं। देखो, दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर कह करके आगाह कर रहे हैं, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हो। सचेत हो जाओ। वो साफ साफ कह रहे हैं, उनका एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे। देखो, हिंदुओं को क्या आप बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज,
होना चाहिए, मैं आप लोगों से कहता हूं। हमें जागना होगा, और यदि ये आताताई दुराचारी भ्रष्टाचारी नहीं मानेंगे तो घर में घुस के मारेंगे। खजूर खाता मुसलमान, इस खजूर ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं, सिलाओं से दिया जाएगा। तुम एक गोबर मारोगे, निकालता हम 100 मुसलमान। मारेंगे। आज ये संकल्प लेना होगा, आज सारी जनता को ये संकल्प लेना होगा। और आज एक सभी लोग संकल्प लो, हाथ उठा करके, हाँ, सभी लोग हाथ उठा करके संकल्प लो। आज के बाद कोई भी मुस्लिम हमारे हिंदुओं के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखा आपने इस वीडियो को, कैसी नफरत फैला रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। कहाँ है शासन और प्रशासन? इनको सजा क्यों नहीं दी जाती है? इन पर कार्रवाई कब होगी भाई? मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, आज भी वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। भैया इन जालिमों पर कब कार्रवाई होगी? मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहे हैं इस तरह से, मुसलमानों को साफ लफ्जों में मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? मुसलमानों को मारना आसान है, इस तरह मार लोगे मुसलमानों को? कह रहा है कि एक हिंदू 100 मुसलमानों पर भारी होना चाहिए। कहाँ है शासन और प्रशासन? मैं मुतालबा करता हूँ इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, आज वो 6 से 7 महीने हो गए सजा भुगत रहे हैं उस उतनी से एक शेर पढ़ने पर। और ये जालिम, ये बदबख्त, ये पाखंडी इस तरह से मुंह से गलाजत और गंदगी निकाल रहे हैं। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कब होगी इन पर कार्रवाई? शय दी जा रही है इनको? क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? इनके पीछे किसका हाथ है? मुफ्ती साहब के एक शेर पढ़ने पर उनको अभी भी जेल में डाल रखा है। और इस तरह से जो जहर उगलते नजर आते हैं, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ भौंकते नजर आते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मेरी गुजारिश है शासन और प्रशासन से, भारत सरकार से मेरी गुजारिश है, मैं अपील करता हूँ, ऐसे लोग मुल्क की फ़ज़ाक़ता को ख़राब करते हैं, मुल्क में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लड़ाई झगड़े का विवाद करते हैं। इस तरह के लोग नफरत फैलाते हैं। इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इस तरह के लोगों पर FIR दर्ज कराई जाए। जगह जगह से, जहाँ से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश करें किस तरह से जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, किस तरह से मुसलमानों पर भौंक रहे हैं। आए दिन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले, मैं नाम नहीं लूँगा उसका नाम नहीं लूँगा मैं। आप जानते हैं किस तरह से मैंने भी वीडियो पोस्ट की थी, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उस कुत्ते ने, उस भेड़िए ने। और एक ये भेड़िया ये भौंक रहा है, मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है। आ जाओ मैदान में, आओ, मारो मुसलमानों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।